नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। विद्यार्थियों के द्वारा रीवा जिले में कॉलेज में एडमिशन के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। एडमिशन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, लेकिन अधिकांश कॉलेजों में सीट फुल हो जाने के कारण विद्यार्थियों में उलझन की स्थिति बन गई है। महाविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर सीट का कोटा लबालब भर गया है। फिर भी जीडीसी, मॉडल साइंस, टीआरएस, न्यू साइंस, मऊगंज कॉलेज में प्रवेश के लिए हजारों छात्र हर दिन जोर आजमाइश कर रहे हैं। इन महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्रों द्वारा अब निरंतर प्रदर्शन भी किया जाने लगा है। सोमवार को टीआरएस महाविद्यालय में सीट बढ़ाने के लिए छात्रों का प्रदर्शन हुआ। इसी तरह पिछले 10 दिन से जीडीसी, टीआरएस, मॉडल साइंस व मऊगंज महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। फजीहत झेल चुके इन महाविद्यालयों ने 10% सीट वृद्धि का प्रस्ताव एडी रीवा को भेज दिया है, मगर विधानसभा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष गिरीश गौतम की सहमति से उस प्रस्ताव को एडी रीवा ने मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया, लेकिन अब तक इस पर विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जबकि अतिरिक्त सीएलसी चरण के खत्म होने में केवल 3 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में प्रवेश से वंचित छात्रों की चिंता बढ़ने लगी है। प्रवेश से वंचित जो छात्र हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका दाखिला किसी भी तरह से कॉलेजों में हो जाए। गौरतलब है कि कोरोना काल के चलते पिछली बार की तरह सत्र 2021-22 में प्रवेश की प्रक्रिया भी विलंब से प्रारंभ हुई। पिछले 1 अगस्त से विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल खोला गया। 2 चरण ऑनलाइन प्रवेश पूरा होने के बाद विगत 30 सितंबर को प्रवेश का ऑनलाइन सीएलसी चरण भी खत्म हो गया। उसके बाद विभाग ने 1 से 10 अक्टूबर तक अतिरिक्त सीएलसी चरण शुरू किया। इस चरण के खत्म होने तक सभी छात्रों को प्रवेश नहीं मिला, तो विभाग ने अब 11-12 अक्टूबर तक नवीन पंजीयन व दस्तावेज सत्यापन का समय छात्रों को दिया है। जबकि सीएलसी आवेदन 14 अक्टूबर तक छात्र कर सकेंगे, जिसके तहत महाविद्यालयों को रिक्त सीट के छात्रों को प्रवेश देना होगा। बहरहाल इस अवधि में सीएलसी आवेदन महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस आवेदन के साथ पंजीयन आवेदन छात्रों को देना होगा। इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज सीएलसी आवेदन के साथ नहीं देने होंगे। प्राप्त आवेदन में कार्यवाही करते हुए महाविद्यालय द्वारा मेरिट के आधार पर सूची प्रतिदिन दोपहर 1 बजे जारी की जाएगी। इस सूची में शामिल छात्रों को 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन शुल्क जमा कराकर प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा न होने पर उस सीट को रिक्त माना जाएगा, जिसे महाविद्यालय प्रवीण सूची के आधार पर दूसरे छात्र को आवंटित कर सकेंगे। यह प्रक्रिया निरंतर अब 14 अक्टूबर तक चलेगी। जीडीसी प्रबंधन की माने तो में इंग्लिश और हिंदी साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इसके अलावा एमएससी वनस्पति रसायन व इसके अलावा कई सीटें जो हैं इनकी भर चुकी हैं। स्नातक बीए, बीएससी, सीबीजेड, पीसीएम की उपलब्ध सीट खाली नहीं बची है। इधर सीट वृद्धि के प्रस्ताव पर कोई निर्णय न होने से छात्राएं मायूस होती जा रही हैं। छात्राओं ने सीट वृद्धि की मांग को लेकर विगत दिवस कलेक्ट्रेट का घेराव किया। महाविद्यालय में भी प्रदर्शन हुए, इसका हासिल अब तक कुछ नहीं है। बताते चलें कि जिले में कन्या विश्वविद्यालय खोलने की चर्चा स्थानीय विधायकों ने शुरू की थी, जो फिलहाल चर्चा तक सीमित है। एनएसयूआई ने नया कन्या महाविद्यालय खोलने की मांग भी उठाई, लेकिन इस पर भी कुछ नहीं हुआ। इसके पहले कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने 30 सितंबर 2019 को रीवा में नया कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। कांग्रेस सरकार के जाते ही इस पर कोई निर्देश जारी नहीं हो सके। परिणाम तय जिले की हजारों छात्राएं अब भी प्रवेश से वंचित हैं। दूसरी तरफ मौजूदा बैठक व्यवस्था व शिक्षकों के अनुपात में अधिक छात्राओं को प्रवेश देकर महाविद्यालय प्रबंधन स्वयं परेशान है।